आप सभी को डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि पिछला मैंने वीडियो बनाया था, छायावादी कवि श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ही गीत गाने दो मुझे, आज उन्हीं का पाठ जो है स्वराज स्मृति खंड ख, उसी स्वराज स्मृति लेकर आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं। आज जो स्वराज स्मृति पर चर्चा करने से पहले हमने कई परिचय पिछला वीडियो में मैंने दे दिया है। आज मैं स्वराज स्मृति के बारे में सारांश बताने जा रहा हूँ। स्वराज स्मृति एक शोक गीत है। जब छायावादी कवि निराला जी के ऊपर असामयिक समस्याएं आई तो उस समस्याओं को झेलते झेलते सबसे गहरी समस्या उस समय उनको लगी जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई, निधन हो जाती है। तब उसी 2 वर्षों तक उन्होंने किसी तरह वो झेले। इसके बाद उनके यादों में एक स्वराज स्मृति लिखे हैं। अपने स्वराज स्मृति एक उनके शोक गीत के रूप में है। उस स्वराज स्मृति में एक सारांश के रूप में है कि अपने जो पुत्री के हैं, इन्होंने विवाह देखे हैं, विवाह के रूप में सारा कुछ सजाया है मन में। उनके जो दुल्हन बनी है उनके सब ही उनके पत्नी के रूप में दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक तुलनात्मक रूप से ले जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के जो शकुंतला है उसकी तुलना करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन तुलनात्मक रूप में कहते हैं कि शकुंतला और सूरज में अंतर यही है कि शकुंतला की माँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन सूरज की माँ यहाँ पर असमय उनकी निधन हो जाती है। अब यहाँ पर जो कण्व ऋषि हैं शकुंतला को दान करते हैं, उसी प्रकार हम सरोज को भी दान करेंगे। सारा जितने भी माता की वो भूमिका है उनके खुद हम निभाऊंगा और उनके सारे सपने पूरा करेंगे। लेकिन असमय जब सरोज की निधन हो जाती है, कवि टूट जाते हैं और उसी में अपने शोक गीत के रूप में इसको प्रकट किए हैं स्वराज स्मृति को। निराला जी एक प्रमुख छायावादी कवि के साथ साथ एक मुक्त छंद कवि हैं। इस जो शोक गीत में इन्होंने करुणा रस की प्रधानता को दिखाया है। करुणा रस के साथ साथ इसमें वियोग रस, श्रृंगार रस कहीं कहीं दिखाई नजर आती है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं स्वराज स्मृति शोक गीत। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। अर्थात यह कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो विवाह था नए रूप में होते हुए हमने देखा है। क्या देखा है नए रूप में? तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुम पर एक शुभ कलश का जल छिड़क रहा है, ऊपर से गिर रहा है। देखती मुझे तू हंसी मन। कहा कि पुत्री, मैं जब तुम्हारी शादी देख रहा था तो उस समय तुम्हारे ऊपर एक शुभ जल, तो कलश का जल छिड़क रहा था और तुम उसमें मुझे मंद मंद हंस कर देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद। और उस समय कैसी थी? उसमें देखकर काफी तुम पिता को देखकर हंस रही थी और ये होठों में बिजली फंसी स्पंद, तुम्हारे होठों में एक बिजली जैसा चमक थी, हंसी थी। उर्मे भर झूली छवि सुंदर। उर्मी से यहाँ पर हृदय होगा और हृदय में तुम्हारे एक छवि सुंदर झूल रही थी। किसकी याद में? प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर में। प्रिय की तुम बहुत याद में थी और उसके अपने श्रृंगारित मुखरित होकर अपने प्रिय को याद करने के लिए तुम ऐसा मुखरित हो रही थी जिसको मैं शब्द में वर्णित नहीं कर सकता। तुम खुली एक एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तव बंध अंगन। और तुम एक एक जो उच्छ्वास होता है प्रोत्साहित करना, एक भरी सांस लेने के रूप में। अर्थात यहाँ पर तू खुली एक एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तव बंध अंगन। तुम्हारा जे एक उसको प्रियतम को पाने के लिए, प्रीतम खुशी में उनको याद करने के लिए तुम इतना अपनी प्रकाश उद्धृत कर रही थी। विश्वास स्तव बंध बंध अंग में नत नयनों से आलोक उतर। अर्थात अब तुम्हारी जो नत नयन है, नत में से लज्जित होगा यहाँ पर नयन, तुम्हारा एक झुका हुआ नयन, लज्जित हुआ नयन
जैसे उतर रहा है, कांपा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे बसंत की प्रथम गीति। लेकिन ये सारा खुशी को देखते देखते, लेकिन तुम्हारे जो अधर है, ओठ पर है, तुम्हारे वो जो थर थर कांप रही हैं, अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे छात्रों को थर थर थर, ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार है। कांपा अतरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे बसंत की प्रथम गीति। अर्थात तुम्हारा होठों पर जो थरथराहट था, शायद मुझे लग रहा था कि तुम अपनी माँ को याद कर रही हो, और यह मेरा कैसा है कि जैसा मानो जीवन के सुखद क्षणों का कोई एक प्रथम गीति है। आगे फिर बोलते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकर। अब जो श्रृंगार है जिसका कोई आकार नहीं था, श्रृंगार रहा जो निराकर, रह कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रियासन। जो मैंने मेरा जो एक बोले विवाह के दिन पुत्री का जो श्रृंगार था, कभी अपनी पत्नी की इसमें याद दिला रहा है, उसको जो श्रृंगार हो रहा है पत्नी के रूप उसमें अपनी पुत्री में देख रहे हैं, कभी अपनी पुत्री में अपनी पत्नी को साफ झलक पा रहे हैं, देख रहे हैं। श्रृंगार रहा जो निराकर, जो श्रृंगार जो कभी आकार नहीं दे सका, रह कविता में उच्छ्वसित धार, कविता मात्र एक प्रोत्साहित रहकर बनकर रह गया था, गाया स्वर्गीय प्रियासन। अब अपनी पुत्री को मैंने अपनी प्रिया अपनी पत्नी के रूप को देख रहा हूँ, भरता प्राणों में रागन। यहाँ पर फिर रहा है, यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही। अब रति मीन्स यहाँ होता है एक कामदेव की प्राप्ति के लिए। अब बोल रहा है कि जो कविता का रस बोल रहे हैं कि मेरे प्राणों में रग रग में भर रहा है, ये रग रग में भर रहा है कि इसमें कवि को अपनी पुत्री स्वर्ग लोक से अपनी पत्नी की याद आ रही है, और सारा भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रही वही, आकाश बदल कर बना वही। अर्थात आकाश जो बादल आकाश में है, वहां से लोग क्या है गिर रहे हैं, वहां से खुशी आ रही है, हो गया बया आत्मीय भोजन। अब यहाँ पर बहुत अपनी पत्नी के रूप सारा पुत्री में देख रहे हैं, सारे जितने भी सजाए थे मन में सारे कुछ देख रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं हो गया बया आत्मीय भोजन। अब यहाँ पर शादी हो गई, पुत्री की शादी हो गई, आत्मीय सारे सगे संबंधी रहे, कोई थे नहीं न आमंत्रण, इसमें विशेष कोई था भी नहीं, और न किसी को हम आमंत्रण किए न इन्विटेशन किए। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग। अब जो था भेजा गया, अब भेज दिया गया कहाँ, विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं कवि महोदय कि अब है मेरी पुत्री विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ, मैं कोई खुशी जाहिर नहीं किया, मैं किसी को आप ये बहुत लोगों का आमंत्रण भी नहीं किया। अब संपूर्ण विवाह में अगर एक अच्छा हुआ तो वह था मौन था, उसमें किसी को जरूरत नहीं थी, सब शांत स्वभाव से शादी हुई उनकी, अपने एक दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए हमने ये किया। अब क्या है, मौन नव दंपत्ति के नव जीवन में प्रवेश करने के पूर्ण रूप से ये अपना स्वर उतारा है, अपने को प्रेरणा दिया है, बताया है। अब यहाँ पर कभी अगला पंक्ति में बोलते हैं, माँ की कुल निराश मैंने दी, कहा कि देखो पुत्री, उस समय तुम्हारी माँ की निधन हो गई थी, और उस समय सारा कुछ माँ की भूमिका मैंने ही निभाया था। यहाँ पर कवि जी ने कह रहे हैं, कवि महोदय बोल रहे हैं, माँ की कुल निराश मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अब तुम्हारे जो पुष्प सेज है, पुष्प सैया है, स्वयं अपने रचा, स्वयं उसको बनाया। सोचा मन में वह शकुंतला, मैंने सोचा था कैसा। अब यह शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक है, उसमें कण्व ऋषि की सुपुत्री है शकुंतला। अब इसमें है कि शकुंतला का छोड़कर माँ चली जाती है, और यहाँ पर ऋषि कण्व जो है स्वयं दान करते हैं, स्वयं विवाह करते हैं, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। अब यह शकुंतला से सरोज की जो कहानी है भिन्न है, पुत्री तुम्हारी शकुंतला से जो भी पूरा जीवन है उससे भिन्न है, क्योंकि ये तुम्हारी माँ की असमय निधन हो जाती है और शकुंतला की माँ छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर भी
जैसे जिस प्रकार से ऋषि कर्ण दान करते हैं उसी प्रकार सारा कुछ तुम्हारे सुख देने के लिए मैं हूँ। पर पाठ अन्य यह अन्य कला कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद। अब तुम क्या है, तुम अपने घर में रही, खुशी से रही, समोद से रही, हंस रही, सहित रही। अब फिर कुछ दिन चली गई, बैठी नानी के स्नेह गोद में। फिर घर में कुछ दिन रहकर, ये ससुराल में रहकर तुम चली गई नानी के गोद में, वहां पर रहने लगी नानी के यहाँ। मामा मामी का रहा प्यार। अब तुम जब गई अपने ननिहाल में गई तो तुम्हारे मामा मामी तुझे बहुत स्नेह दिए, बहुत प्यार दिए, पूरा असुरपुरित तुम्हें एक स्वागत किए। भर जल धरा को जियो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। तुम्हारे सुख दुख जितना भी है सारा तुम्हारे साथ रहे, नाना नानी नानी रहे, मामा मामी रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तुम्हारा हित में ही सारा दिन मामा मामी व्यस्त रहे। वह लता वही जहाँ कली, जहाँ से तुम्हारी माँ थी वहीं पर तुम्हारी कली है, तुम वहीं से खिली हो। जिस प्रकार जहाँ से पुष्प होते हैं, लता होते हैं, वहीं पर कली खिलते हैं, उसी प्रकार तुम सुपुत्री हो, तुम मेरी बेटी हो। जहाँ पर से तुम्हारी माँ थी वहीं पर तुम पली बढ़ी। तू खिली सने से हिली पली। अब वहां तुम खिलखिलाती रही, बहुत तुम्हें प्यार मिला और वहां पलती रही। अंत भी उसी गोद में शरण, अंत में वहीं अपने ननिहाल में ही सरोज ली मुंदे त्रिक पर महामरण। और उसी पर क्या होता है, वहीं पर वो जीवन की लीला समाप्त कर देती है सरोज। अब आगे निराला जी बोलते हैं अपने सरोज वृष्टि में, मुझ भाग्यहीन की तू सबल। कहा कि मैं एक भाग्यहीन पिता था, अब सबल में तुम्हारा तुम ही एक सहारा थी। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। जब 2 वर्षों तक मैं व्याकुलता से जीते रहा, तुम्हारी स्मृतियां याद करते रही, तब मुझे क्या हुआ, दुख ही जीवन की कथा रही। सारा जीवन मेरा दुख की में ही रहा, दुख की ही कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कहा जो इतनी दुख में था, इतना दुख में था कि जिसका मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं कविता के माध्यम से, तुम्हारे शोकित के माध्यम से कह रहा हूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात। अब इसी कर्म पर वज्र प्रहार हुआ कि यदि धर्म रहे नत सदा साथ। अगर धर्म साथ रहा हमारे साथ तो मैं अडिग नहीं रहूंगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर है, इस चाहे जितना भी विपत्ति आ जाए, जितना भी कुछ भी आ जाए, मैं अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होऊंगा, मैं पथ से भटकूंगा नहीं। हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। जिस प्रकार अगर कितना भी कुछ शीत पड़ जाए, ओस पड़ जाए और कमल के फूल की जो पखुड़ियाँ नहीं टूटती है, उसी प्रकार मैं अपने कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने जो पथ से है कभी मैं भटकूंगा नहीं। कन्या, हे सुपुत्री, मत कर्मों का समर्पण। अब तू जितना भी कर्म है तुम्हारे कर्मों के ऊपर समर्पण करता हूँ। करता मैं तेरा तर्पण। जिस प्रकार ऋषि मुनि अपने तंदुल जो चावल और तिल का जो मिक्स रहता है उस प्रकार तर्पण करते हैं, तुम्हारी ऊपर सारा जीवन मैंने उछार करता हूँ, तर्पण करता हूँ। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास जो नई वीडियो है आप तक प्रेषित स्वतः हो जाए। धन्यवाद।